और इस वक्त देखिए यूपी के मंत्री राकेश सचान को से जुड़ी बड़ी खबर, उनको 1 साल की सजा हुई है। यूपी के मंत्री राकेश सचान को 1 साल की सजा। यूपी के मंत्री राकेश सचान को 1 साल की सजा दी गई है। करीब 30 साल पुराने अवैध हथियार रखने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत उन पर यह फैसला कोर्ट ने सुनाया है। उनके बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। फिर खबर आई, उनके ऊपर यह आरोप लगा कि वो फैसले की कॉपी लेकर ही कोर्ट से रवाना हो गए, भाग गए। लेकिन फिर आज वो पहुंचे कोर्ट, वहां पर सरेंडर किया राकेश सचान ने और अब 1 साल की सजा हुई है राकेश सचान को। कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान को बड़ा झटका कोर्ट से। यूपी के मंत्री राकेश सचान को 1 साल की सजा हुई है करीब 31 साल पुराने अवैध हथियार मामले में। हालांकि राकेश सचान इस पूरे मामले को गलत बताते रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई फैसले की कॉपी लेकर नहीं गए। प्रीति हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ज्यादा जानकारी के साथ प्रीति, 1 साल की सजा राकेश सचान को। बिल्कुल, जो 31 साल पुराना जो मामला था अवैध वाला, उस केस में राकेश सचान को 1 साल की सजा हुई है और 1500 रुपए का जुर्माना हुआ है। हालांकि उनको निजी मुचलके के 50,000 के निजी मुचलके पर अभी जमानत दे दी गई है। हाई कोर्ट में अपील करने के लिए जो उनको जमानत दे दी गई है, लेकिन 1 साल की जो सजा है वो कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। हालांकि राकेश सचान जो है वो शुरू से ही इस मामले को नकारते रहे और उन्होंने कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज जो है वो फैसला आ चुका है और कोर्ट ने उनको दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा दी है। लेकिन निजी मुचलके पे 50,000 के निजी मुचलके पर उनको जमानत भी दे दी गई है। तो अब कुछ देर बाद ही जो राकेश सचान है वो जमानत पे रिहा हो जाएंगे और आगे अपील करेंगे। ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अभी वो अपील करेंगे। राकेश सचान का साफ तौर पर ये कहना था कि ये जो मामला है, पूरा जो आर्म्स एक्ट का जो मामला है, उसको लेकर उनका ये कहना था कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उनको फर्जी तौर पर फंसाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने उनको सजा का ऐलान करने के बाद भी ये साफ हो गया है कि इसमें वो दोषी करार दिए गए हैं और दोषी करार देने के बाद में उनको साफ तौर पर सजा का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि ये वही मामला है जिस मामले में कल कोर्ट ने जो अपना जो आदेश था वो सुरक्षित रखा था और राकेश सचान पर बड़ा आरोप लगा था कि वो आदेश की जो कोर्ट के आदेश की क्या राकेश सचान के ऊपर आरोप लगा कि वो फैसले की कॉपी लेकर भाग गए कोर्ट से। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया। इसको लेकर भी कोर्ट ने कुछ कहा क्या? बिल्कुल, ये जो तहरीर जो कोर्ट की तरफ से दी गई थी कि जो ऑर्डर की जो कॉपी थी कल जो सुरक्षित रखी गई थी, उसको लेकर राकेश सचान भाग गए थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने एक फटकार लगाई है और उन्होंने कहा है कि ये गलत है। आगे की इस पे जो कार्रवाई है वो तब इस पे कार्रवाई होगी जब पुलिस की तरफ से कोई FIR दर्ज की जाएगी। मैं आपको साफ कर दूं कि इसमें कोर्ट के न्यायालय की तरफ से तहरीर तो दी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं की गई। लेकिन जब तक FIR दर्ज नहीं की जाएगी तब तक इस मामले में आगे किसी भी तरीके की जो कार्रवाई है वो नहीं की जा सकेगी। इसलिए इस मामले को जो कोर्ट का आदेश जो था, जो सुरक्षित रखा गया था, उस फैसले को लेकर जब राकेश सचान चले गए थे तो उसको लेकर अभी कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है प्रीति, क्या सजा सुनाने के बाद जब कोर्ट ने उनको सजा सुना दी उसके बाद राकेश सचान ने मीडिया कर्मियों से कोई बातचीत की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की, अपनी सफाई में कुछ कहा, अपनी तरफ से कोई दलील दी? बिल्कुल गौरव, मैं आपको दिखा दूं कि इस समय हम कोर्ट में मौजूद हैं और राकेश सचान जो है वो अभी कोर्ट के अंदर, जो कोर्ट का रूम है उसी के अंदर मौजूद है। अभी वो बेल पर, उनको बेल मिल चुकी है 50,000 के मुचलके पर, लेकिन वो कोर्ट के बाहर नहीं आए हैं। उनके जो वकील हैं वो ज़रूर बाहर आए थे और उन्होंने मीडिया के सामने बात करके ये बताया कि उनको 1 साल की सज़ा और निजी मुचलके पे 50,000 की जमानत दे दी है। लेकिन जो राकेश सचान है वो अभी कोर्ट से बाहर, जो कोर्ट रूम के बाहर है, वो अभी नहीं आए हैं। जब वो बाहर आएंगे तो सभी लोग इंतज़ार उनका कर रहे हैं कि वो तब मीडिया से कुछ बात करेंगे और अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। लेकिन अभी जो है राकेश सचान वो कोर्ट रूम के अंदर ही है, क्योंकि अभी जो कागजी जो कार्रवाई है जो वो अभी अंदर चल रही है। इसलिए ठीक है प्रीति, हम आपके पास आएंगे तो देखिए
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान को अवैध हथियार मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई कानपुर कोर्ट की तरफ से। हालांकि उनको 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत भी मिल गई है। राकेश सचान के वकीलों की तरफ से कहा गया है कि वो इस सजा के ऐलान के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। 1991 में उनके छात्र जीवन के समय का ये केस है, जब नौबस्ता इलाके में 31 साल पहले नृपेंद्र सचान की 2 लोगों के साथ हत्या हुई थी और उस समय राकेश सचान को नौबस्ता एसओ ने एक राइफल के साथ पकड़ा था, जिसका लाइसेंस उनके पास नहीं था। हालांकि राकेश सचान ने कहा कि राइफल उनके नाना की थी और पुलिस ने उन्हें जानबूझकर पकड़ लिया। ये मुकदमा तब से कोर्ट में चल रहा था। राकेश सचान इस पूरे मामले में जब इससे पहले कोर्ट में पेश हुए तो फैसला सुरक्षित रखा गया। उसी समय राकेश सचान पर यह आरोप लगा कि वो उस फैसले की कॉपी लेकर कोर्ट से भाग गए। इस मामले में कोर्ट की तरफ से तहरीर भी दी गई। हालांकि राकेश सचान मीडिया के सामने आए, टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनके वकील ने उनको कागज दिया पढ़ने के लिए और वो वहां से गए। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।